वर्तमान के पलों में अपने स्वभाव में वापस लौटना। चैन आ जाए मुझे, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले, मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, करूं अब मैं क्या बता दे मुझे। अपनी ओर जागना क्या मुश्किल है, भीतर हर घटना माइंड की है। तुम केवल वर्तमान के पलों में लौटना, आना जाना भूत भविष्य का हो। माइंड को लेकर के चलना, माइंड तुम्हें लेकर चले, ये गलत बात है, ये मिसमैनेजमेंट है। तुम माइंड को लेकर चलो, न कि माइंड तुम्हें कैरी करे। मुझे अपने स्वभाव में स्थित रहना है। स्वभाव में रहते रहते एक शुभ इच्छा उठती है कि अब का जीवन मुझे अपने कल्याण के लिए अर्पित करना है, किसी के कहने पर नहीं, कोई कंपेल कर रहा है इसलिए नहीं, बल्कि अंदर से खुद ने सोचा कि हाँ यही सत्य है। इस संसार में जिसमें कोई सार ही नहीं, मैं क्यों इसके पीछे भाग रही हूं। अगर आपको ये समझ भीतर से आती है तो आप जड़ और चेतन का विवेक करने लगते हैं। तुम्हें पता चलता है कि यह सब कुछ क्षणिक सुख, टेम्परेरी सुख देने वाला है। तुम ये भी जान जाते हो कि इस क्षणिक सुख में पड़कर तुम्हारे इतने कर्म बंध जाएंगे कि वो तुम्हें शाश्वत सुख से काफी दूर ले जाएंगे। दूसरी यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें भीतर से ही संसार सुख के प्रति अरुचि पैदा होती है, यानी वैराग्य का तीव्र भाव, किसी एक के प्रति श्रद्धा, विश्वास, विशेष के प्रति राग, जो शुद्ध हुआ है, जो बुद्ध हुआ है। तीसरा, इस यात्रा में हम मन के मालिक बन जाते हैं, मन की हर घटना को देखने वाले बन जाते हैं। अब हमें पास्ट फ्यूचर जल्दी से नहीं घेरता। चौथा, अब तुम्हारे भीतर सतत यही विचार चलता है कि अब मुझे मुक्ति चाहिए। जो मनुष्य जीवन मिला है वह मुक्ति के लिए मिला है, मानव चोला, भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला है। तभी तुम भगवत गीता जैसे ग्रंथ को समझने का साहस कर पाते हो। 8वां अध्याय, ये भक्ति योग चल रहा है। भक्ति योग का मतलब क्या है? रहस्यात्मक को उजागर करने वाला योग, ये अक्षर ब्रह्म योग है। ध्यान रखना, कृष्ण और अर्जुन के बीच सखा भक्ति है, और जहां ऐसी भक्ति होती है वहां प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? अभी अर्जुन को आत्मानुभूति नहीं हुई है, इसीलिए उसे स्वयं के प्रश्नों पर ही शंका हो रही है। आपको जो उत्तर मिलेंगे उन पर भी शंका होगी, तुम बार बार भूल जाओगे। इसका एकमात्र उपाय आत्मानुभव है। लास्ट क्वेश्चन अर्जुन कह रहा है कि आपका स्वरूप जानने में किस प्रकार आता है। अर्जुन ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि उसकी मानसिकता ऐसी है कि इस समय बाहर का छूटता जाए और भीतर कुछ मिला नहीं, भीतर भी ईश्वर का आह्लादित भाव आया नहीं और बाहर का विषय आकर्षण छूट रहा है। ऐसी स्थिति उन्हीं लोगों की होती है जो सत्संग के बिना साधना में उतर जाते हैं। ये उन लोगों का प्रश्न होता है कि ईश्वर होता भी है या नहीं। ये जिस शाश्वत आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं वैसा आनंद किसी को मिलता भी है या नहीं। कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी शंका का बीज आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सीधा सीधा साधना में बस उतरते चले जाना, बिना शंका रखे। अब भगवान कृष्ण भी यही कहने वाले हैं कि अर्जुन, इस पूरे स्वरूप को अच्छी तरह समझ और युद्ध कर। यदि
सत्संगों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप और अपना स्वरूप दोनों समझ जाते हो और फिर आंतरिक युद्ध में उतरते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और उसके बाद कहा, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। बार बार भगवान कह रहे हैं उसे कि तू स्वरूप समझ। इस प्रकार मुझ पे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। लेकिन अर्जुन के दिमाग में संशय है, प्रश्न है। अभी कृष्ण उसके संशय का समाधान भी करेंगे। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म के नाम से जाना जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना जाता है। इन शब्दों में पहले अध्यात्म को समझना होगा। अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी। वो कहती है कि जो पूरे विश्व का रूप है वही उसके एक अणु का रूप है। जैसा अणु वैसा ही ब्रह्मांड, यानी जैसा माइक्रो वैसा ही मैक्रो, जैसी बूंद वैसा ही सागर। मात्रात्मक फर्क हो सकता है लेकिन गुणात्मक फर्क नहीं है। चाहे बूंद हो या सागर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए अध्यात्म मानता है कि जो ब्रह्म का स्वरूप है वही ब्रह्म द्वारा निर्मित कोई भी पिंड ले लो, यानी मनुष्य और वो दोनों समान है। मैक्रो यानी विराट लेवल। हमारे भीतर भी यही स्वरूप है और अगर जानना ही है उस विराट को तो उस छोटे से को जानो। विराट तो अदृश्य है, असीम है, अनंत है। तुम उसको नहीं जान सकते लेकिन तुम अपने को तो जान सकते हो। तो ये सारा जो आत्मज्ञान का प्रोसेस है, फाइनली इसको जानते जानते जिसने आत्मा को जाना, स्वयं को जाना, उसने सब कुछ जान लिया। फिर कुछ भी जानने को बाकी नहीं रह जाता। इन दोनों का स्वरूप क्या है, पहले इसको समझते हैं। विराट अस्तित्व की एनर्जी पहले अनकंट्रोल्ड थी, लेकिन जब ये कंट्रोल्ड फॉर्म में आई, अध्यात्म ने इसे शिवा का नाम दिया। अध्यात्म इसे परब्रह्म का नाम भी देता है। पर यानी परा, बाहर। ये जो बाहर वाली एनर्जी है उसे ही परब्रह्म कहा जाता है, जो दूर दूर तक अज्ञात में फैला हुआ है। और यही जब कंट्रोल्ड फॉर्म में भीतर आ गई तो इसे नाम दिया गया ईश्वर। तो श्लोक में कहा गया है परम अक्षर ब्रह्म है। इस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म इज इक्वल टू अक्षर, यानी जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। ध्यान रहे यहाँ सब कुछ एनर्जी है। इटर्नल कॉन्शियसनेस, अनंत ऊर्जा ही यहाँ सब कुछ है। बाहर की ऊर्जा को हमने परब्रह्म कहा, परा। भीतर की ऊर्जा को हमने ब्रह्म का नाम दिया। अगर भीतर वाली ऊर्जा को ईश्वर कहा तो बाहर वाली ऊर्जा को परमेश्वर कह दिया। यानी जो कभी भी क्षय नहीं होता है वह ईश्वर है, ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है। अध्यात्म ईश्वर का स्वभाव है, उत्पत्ति, संचालन, विनाश। तो दूसरी बात यह कही, यानी अब भीतर में क्या घटना चल रही है, अंदर सतत कार्य क्या चल रहा है। भीतर ईश्वर में सतत उत्पत्ति, विनाश और संचालन का काम चल रहा है। सतत ईश्वर के भीतर कुछ बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है, संचालन, विनाश चल रहा है। यानी इस उत्पत्ति, विनाश और संचालन को स्वभाव कहा तो भगवान ने, और इसी को अध्यात्म का नाम दे दिया। अगर ईश्वर सागर है तो बूंद कौन है? मैं यानी हम सभी। इस मैं के 3 भाग, शरीर, मन और बुद्धि, तीसरा संस्कार। शरीर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाहरी जगत से संपर्क स्थापित करता है। कर्मेंद्रियां काम करती हैं। मन और बुद्धि में बेसिकली काम तो विचारों का ही चल रहा है। कॉन्टिन्यूअसली बुद्धि में विचार फिल्टर हो रहे हैं और जो मन में विचार है वो भावनाओं में बह रहे हैं, लेकिन है तो विचार। यानी मन और बुद्धि केवल विचारों की फैकल्टी, ये प्रतिक्रियात्मक है, भावुक है, इमोशनल है, क्रेविंग है, इच्छाओं का रूप, वासनाओं का रूप है, डिजायर्स का रूप है। तो बुद्धि शुभ और अशुभ में डिवीजन करती है। लेकिन ये सब विचारों के स्तर पर ही हो रहा है। लेकिन ये विचार
किसी ना किसी जगह से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हमें कोई भी विचार आया, हम कहते हैं बुद्धि में विचार आया, लेकिन कहाँ से आया? भीतर से आया। जैसे खाना देखकर ये विचार आया मैं खाऊं, लेकिन ये चीज़ टेस्टी है या बेकार, ये थॉट भीतर कहीं पड़ी थी। कोई डेटा सेंटर भीतर है जहां से सारे विचार बाहर आ रहे हैं। जैसे तुम भक्ति संगीत करते हो, तुम्हें बार बार कुछ गाने का विचार आता है, किसी को गाने का, किसी को खाने का, किसी को लड़ने का, झगड़ने का, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है। ये प्रकृति क्या है? यानी भीतर कोई ऐसी फैकल्टी है जो तुम्हारी मन और बुद्धि को निरंतर डेटा सप्लाई कर रही है। उस फैकल्टी को हम वासना कहते हैं। वास यानी रहना, ना माने निरंतर। इसी वासना को दूसरे शब्दों में संस्कार कहते हैं। तुम्हारी मन बुद्धि संस्कारों से सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। संस्कार यानी डेटा बैंक। वहां से तुम बहुत फास्ट अपने रिएक्शंस, मूड सप्लाई कर रहे हो। बहुत फास्ट हो रहा है ये कार्य। जितनी फास्ट यहाँ कार्य चल रहा है, उतना फास्ट वो कॉस्मोस भी घूम रहा है। दोनों एकदम सिमिलर है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ईश्वर एक सागर, एक बूंद में उतरा। इसमें शरीर के भीतर ज्ञानेंद्रियां जो बाहर से संपर्क साधती हैं, कर्मेंद्रियां जो काम करती हैं, मन और बुद्धि विचारों का संग्रह है। चाहे तुम शुभ चुनो या अशुभ चुनो, ये विचार तुम्हारी वासना में से निरंतर उठ रहे हैं। तुमने जो भी संस्कार इकट्ठे किए हैं। तो भगवान ने कहा मैक्रोज्म को समझने के लिए 3 समझ लो, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। अब ये जो मैं हूं, ये है अधिअगन, शरीर और मन। बुद्धि का जो टोटल है वो है अधिभूत, और जो ये वासना है उसे हम कहेंगे अधिदैव। यानी तुम्हारे भीतर ब्रह्म किस रूप में उतरा है? मैं यानी अधिअज्ञन। जैसे ब्रह्म का काम था तुम्हारा स्वभाव, उत्पत्ति, संचालन और विनाश, इसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी सतत ये तीनों क्रियाएं चल रही हैं। इसी वजह से तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि में निरंतर कुछ ना कुछ कर्म चल रहा है। तुम्हारे भीतर से कर्मों का त्याग यानी निरंतर कर्म बाहर निकल रहे हैं। तो पहली बात, ब्रह्म अक्षर यानी जिसका नाश नहीं। तुम्हारा भी कभी नाश नहीं, संभव नहीं। ब्रह्म का काम उत्पत्ति, संचालन और विनाश, ये इसी प्रकार चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य चाहे तो अपने जीवन काल में इन तीनों को खत्म कर सकता है। ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। इसी यात्रा को नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। हाले दिल बयां क्या करूं, और करूं भी तो कैसे। नींद मुझे आती नहीं और वो अस्तित्व ख्वाबों में आने को बेचैन रहता है। जागे रहना।